चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, इंग्लैंड को एक पारी और 75 रनों से दी शिकस्त, 4-0 से अपने नाम की सीरीज। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बनी नंबर 1 टीम। जडेजा की फिरकी के आगे इंग्लैंड ने किया सरेंडर, 48 रन देकर दूसरी पारी में झटके 7 विकेट, मैच में अपने नाम के कुल 10 विकेट। इंग्लैंड ने सिर्फ 15 रन पर गंवा दिया आखिरी 6 विकेट। 7 इंग्लिश बल्लेबाज नहीं पार कर पाए दाही का आंकड़ा। ईशांत शर्मा, उमेश यादव और अमित यादव को मिली एक सफलता। पहली पारी में 303 रनों की मैराथन पारी खेलने वाले करुण नायर को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज। 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार ने दी राहत। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कैशलेस कारोबार पर 2% कम देना होगा टैक्स। नए नियम के मुताबिक कैशलेस लेन देन पर 8% आमदनी के बजाय 6% आमदनी पर देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री ने आयकर टैक्स स्लैब में भी बदलाव के दिए संकेत। कहा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर सही वक्त पर फैसला। आरबीआई के बार नियम बदलने पर राहुल गांधी का वार, ट्वीट कर कहा आरबीआई वैसे ही नियम बदल रही है जैसे मोदी जी कपड़े बदलते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी चेतावनी, पीएम पर व्यक्तिगत हमला न करें। बिहार के सहरसा में बैंक की लाइन में लगी बुजुर्ग महिला की मौत। लाइन में देर तक खड़े रहने की वजह से चक्कर खाकर गिरी थी महिला। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने 60 लाख के नए पुराने नोट किए जब्त, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिलासपुर के पास पुलिस ने 2 गाड़ियों से 15,33,000 के नए नोट पकड़े। मामले में 2 आरोपी हिरासत में। यूपी के फतेहपुर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पैसे न होने से फूटा लोगों का गुस्सा, बैंक में चढ़ा ताला। राजस्थान के बीकानेर में नए नोटों के रंग छोड़ने का मामला आया सामने। बदरंग नोटों को लेकर लोगों ने किया हंगामा, बैंक में खलबली। नोटबंदी के बीच कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 300 सहकारी बैंकों को भेजा नोटिस। ईडी ने नोटबंदी के बाद हुए लेन देन के 2 दिन में बैंकों से मांगा ब्यौरा। एजेंसी को बड़े कालेधन की हेराफेरी का शक। दिल्ली में दुबई से सोने की ईंट मंगा वापस, तांबे और पीतल के गहने भेजकर काले धन को सफेद करने के रैकेट का पर्दाफाश। डीआरआई ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी दुबई से मंगाए गए सोने को करोल बाग और चांदनी चौक के ज्वेलर्स को बेचता था। 12 करोड़ कीमत का करीब 40 किलो सोना जब्त। इलाहाबाद में बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। अजमेर में पुलिस ने भुज बरेली एक्सप्रेस के बरामद किए 5.5 लाख रुपए कीमत के 2000 के नोट, 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना और सहरसा में भी नोटबंदी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का रेल रोको आंदोलन। कार्यकर्ताओं ने कई ट्रेनें रोकी, यात्री परेशान। बिहार के बाढ़ में नोटबंदी से परेशान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। जनता को परेशान करने का लगाया सरकार पर आरोप। दिल्ली के सीलमपुर में एक युवक ने किया सुसाइड, फोन से मिला सुसाइड नोट। घर वालों का आरोप नोटबंदी से था परेशान। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एटीएम की लाइन में नोटबंदी से नाराज शख्स को पीएम की बुराई करनी पड़ी महंगी। स्थानीय दुकानदार ने नौकर के साथ मिलकर की पिटाई। 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने पर लोगों को बैंक वालों को लिखित में बतानी पड़ी देरी की वजह। लखनऊ में एक शख्स ने लिखा पत्नी ने अब तक छुपा कर रखे थे। दिल्ली में भी बैंक की लाइन में लगे नोटों को पुराने नोट जमा कराने पर देनी पड़ी बैंकों को लिखित सफाई। कई सवालों का देना पड़ा जवाब। आरबीआई ने कल एक सर्कुलेशन जारी कर कहा था 30 दिसंबर तक अधिकतम 5,000 के पुराने नोट ही जमा कर पाएंगे लोग। बतानी होगी अब तक नोट न जमा करने की वजह। नोटबंदी की वजह से देवरिया में होटल में फंसे भोजपुरी फिल्मों के कई कलाकार पैसे न होने की वजह से फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुए फरार। कलाकारों के पास घर जाने तक का भी पैसा नहीं। भारत में हुई नोटबंदी का पाकिस्तान में भी दिखा असर। पाकिस्तान की सेनेट में 5,000 के नोट बंद करने का प्रस्ताव पास। अलवर के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अशोक जोशी के दिल्ली स्थित घर पर सीबीआई रेड। पहले बरामद हुए थे 1 करोड़ 30 लाख के नए नोट। हैदराबाद पुलिस ने 45 लाख की लूट के केस में 7 लोगों को गिरफ्तार। 27 लाख कैश किया बरामद। 2000 के नए नोटों की कई गड्डियां मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीड़ ने गुस्से में तोड़ा एचडीएफसी बैंक का एटीएम। लंबी कतार के बीच लोग 10-10 एटीएम कार्ड से कर रहे थे निकासी।
मुंबई से सटे भयंदर में सीए समेत 4 लोग गिरफ्तार। हवाला रैकेट चलाने और अवैध तौर पर पुराने नोटों की बदली का आरोप। मुंबई के चारकोप इलाके में भारी मात्रा में काट कर फेंके गए 1000 रुपए के नोट, नाले तक बिखरी थी रकम, जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर एसयूवी और टैंकर में टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। रैली स्थल पर रिवॉल्वर लेकर हेलीपैड तक पहुंचा एक शख्स, पुलिस ने जब्त की रिवॉल्वर। गाजियाबाद में बदमाशों ने कार सवार कारोबारी से लूटे 10 लाख रुपए, कार ओवरटेक कर की लूटपाट। आगरा में एक शख्स पर उसकी पत्नी ने ही लगाया अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाने का आरोप। पति पत्नी में कुछ समय से चल रहा था विवाद। मथुरा में इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में नौकर ने की मकान मालकिन की हत्या के बाद नकदी और जेवर लेकर हुआ फरार। इलाहाबाद में बाहुबली एसपी नेता अतीक अहमद के 2 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 और सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अतीक और उसके गुर्गों के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए भी एसएसपी ने की सिफारिश। अतीक को आवाज का सैंपल देने के लिए बुलाया गया पुलिस स्टेशन। यूपी के देवरिया में टिकट करने से नाराज समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य गिरेंद्र यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन, हजारों गाड़ियों की निकाली रैली। हरियाणा के यमुनानगर में हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ी पुलिस की जीप। डिवाइडर पर चढ़ने से पहले जीप ने एक युवक को कुचला, जीप के अंदर से मिली शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अवैध खनन में लगे 18 डंपर जब्त, पुलिस, राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। त्रिपुरा विधानसभा में टीएमसी विधायक सुदीप राय बर्मन का अजीबोगरीब विरोध। मार्शलों को छकाते हुए अध्यक्ष का दंड लेकर सदन से हुआ फरार, बाद में लौटाया। टीएमसी विधायक ने बाद में अपने व्यवहार के लिए मांगी माफी, स्पीकर ने माफी के बाद नहीं उठाया कठोर कदम। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के घर पर इनकम टैक्स का छापा, कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के बाद करोड़ों की दौलत जमा करने का आरोप। नोटबंदी के बाद चंडीगढ़ में भी बीजेपी का डंका, चंडीगढ़ निकाय चुनावों में 26 में से 20 सीटों पर कब्जा किया। जीत के बाद जश्न मनाते दिखे बीजेपी कार्यकर्ता, 1 सीट पर अकाली दल की जीत, कांग्रेस के हाथ लगी सिर्फ 4 सीटें। 65 दिन से लापता जेएनयू छात्र नजीब का अब तक कोई सुराग नहीं, 600 से ज्यादा पुलिस वाले जुटे हैं नजीब की तलाश में। नजीब की तलाश में खोजी कुत्तों को भी ली जा रही है मदद, 1100 एकड़ में फैले कैंपस के चप्पे चप्पे की ली जा रही है तलाशी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, सर्वेश नाम के युवक के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान। दिल्ली के करावल नगर इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो नहर में गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत। पूर्वी दिल्ली के मधुबेर इलाके में एक हफ्ते में 10 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। अलवर में दबंगों पर दलित परिवार के लोगों को पीटने का आरोप, दलित परिवार के करीब 6 लोग घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के भरतपुर में एक लड़की को पुलिस ने लिया हिरासत में, राहगीरों को मार रही थी सड़क पर पत्थर, लड़की का कराया जाएगा मेडिकल। मुंबई में एयर इंडिया की बिल्डिंग में लगी आग, 22वीं मंजिल पर लगी आग पर दमकल विभाग ने पाया काबू। मुजफ्फरपुर में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, हादसे के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में चल रहा है अवैध बैंक्वेट हॉल, शहर में सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल के पास है परमिशन। गुरदासपुर में बीएसएफ की भरियाल पोस्ट के पास गिरा पाकिस्तान की ओर से आया गुब्बारा, पाकिस्तानी झंडे के साथ दर्ज था आई लव यू का संदेश। पाकिस्तान से लाई गई दिव्यांग गीता पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, डीजीपी और इंदौर के कलेक्टर समेत 8 लोगों से मांगा जवाब, 6 हफ्ते में देना होगा जवाब। गीता को लेकर एक जनहित याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल, माता पिता होने का दावा करने वालों का अब तक नहीं हुआ डीएनए टेस्ट। फिल्म और टीवी सीरियल में काम करने वाली एक महिला जालसाजी में गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। पंजाब के गुरदासपुर में बेकाबू कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। लातेहार में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, टीपीसी के 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सलियों से बरामद हथियार में एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, 2 राइफल,
303 बोर की शामिल भारी मात्रा में कारतूस भी मिले। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में शादी का झांसा देकर लड़की से कई महीनों तक बलात्कार, असम की रहने वाली है पीड़िता, केस दर्ज। दिल्ली के जेएनयू से लापता छात्र नजीब की तलाश में पुलिस ने जेएनयू कैंपस की छानबीन, स्निपर डॉग की मदद दी जा रही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कर्ज में डूबे युवक ने लगाई फांसी, परिजनों का आरोप नोटबंदी के चलते कर्ज चुकाने के लिए नहीं बेच पा रहा था प्रॉपर्टी। हैदराबाद में एक बेघर महिला ने अपने नवजात बेटे को 50,000 में बेचने की कोशिश की। एनजीओ की मदद से पुलिस ने महिला को रोका। कोयम्बटूर में 83 साल की बुजुर्ग महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। घर में अकेले रहती थी बुजुर्ग महिला, बदमाश लेकर गहने भी। बिहार के जहानाबाद में सरकारी अस्पताल में बदहाली की तस्वीर आई सामने। ऑपरेशन के बाद बेड न होने पर महिलाओं को जमीन पर लटाया गया। इंफाल के कई इलाकों में कर्फ्यू जारी। NSCN-IM के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर एहतियातन लगाया गया कर्फ्यू। पिथौरागढ़ के पुनेरी गांव के लोगों का लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पर हंगामा, सड़क नहीं होने की वजह से नारेबाजी की। नए साल में कश्मीर घाटी में ISI के आतंक का नया प्लान। भारत ने तालिबानी आतंकियों के जरिए घुसपैठ कराकर तबाही मचाने की तैयारी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक स्वात घाटी में दी गई आतंकियों को पूरी ट्रेनिंग। तालिबानी आतंकियों की बातचीत को खुफिया एजेंसियों ने किया इंटरसेप्ट। पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। यूपी के फिरोजाबाद में हथियारों के तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 पिस्तौल भी की गई जब्त। बिहार के नक्सली प्रभावित इमामगंज इलाके में शनि, शांति और नक्सलियों को समझाने के लिए किया गया महामिर्ची यज्ञ। रोज 300 किलो मिर्ची से होता है हवन। दिल्ली में आज भी सर्द सुबह का लोगों को करना पड़ा सामना। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, दिन में धूप से राहत। श्रीनगर में भीषण ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, माइनस में पहुंचा तापमान, झील का पानी जमा। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे के साथ हुई लोगों की सुबह, आम जनजीवन प्रभावित। शिमला में भी इस बार नहीं दिख रही मौसम की मेहरबानी। पिछले 3 महीनों से बर्फबारी नहीं, 15 साल बाद बने ऐसे हालात। कोयम्बटूर में क्रिसमस से पहले केक प्रदर्शनी का आयोजन, एक से बढ़कर एक शानदार केक का किया गया प्रदर्शन। एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के घर बेटे का जन्म। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज सुबह हुआ तैमूर अली खान पटौदी का जन्म। अभिनेता आमिर खान ने कोल्हापुर में किया फिल्म दंगल का प्रमोशन। पहलवान दादू चोगले ने आमिर खान को चांदी की गदा भेंट की। 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। आमिर ने अपनी फिल्म टंग ऑफ हिंदुस्तान का भी किया प्रमोशन। फिल्म में आमिर और ममता आएंगे नजर। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस का पहला पोस्टर जारी। शुतुरमुर्ग पर सवार है रणबीर और कैटरीना। असम सरकार ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सचिन तेंदुलकर के मना करने के बाद प्रियंका को मिली जिम्मेदारी। कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे रूसी राजदूत पर हमलावर ने किया अंधाधुंध फायरिंग। अलोप्पो के लगाए नारे। बंदूकधारी ने 3 और लोगों को मारी गोली, हालांकि सभी 3 खतरे से बाहर। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। 22 साल का हमलावर टर्की पुलिस का जवान। सुरक्षा बलों ने हमलावर की मां और बहन को हिरासत में लिया। हमले के तुरंत बाद टर्की के राष्ट्रपति ने हत्या को बताया टर्की पर हमला। बोले रूसी राजदूत पर हमले का मतलब टर्की के खिलाफ युद्ध। राजदूत के मौत पर भड़का रूस। पुतिन ने कहा गुनहगारों को हर हाल में मिलेगी सजा। रूस से जांच अधिकारी की टीम अंकारा रवाना। वारदात के बाद टर्की के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन से की बात। हमले को बताया रूस और टर्की के बीच सुधरते रिश्तों में रोड़ा अटकाने की कोशिश। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भीड़ में गुस्सा, बेकाबू ट्रक और 12 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। पुलिस ने जारी किया अलर्ट, भीड़ के साथ निकलने की मनाही। पेरिस की तर्ज पर जर्मनी में भी ट्रक से वारदात। बर्लिन हमले का पाक कनेक्शन आया सामने। ट्रक का ड्राइवर था पाकिस्तानी।